देखिए जो भी जीते हैं बहुत खुशी की बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट मैं देखता नहीं हूँ बिग बॉस, रियली सॉरी। ध्रुव का पूरा नाम है ध्रुव सक्सेना, डॉक्टर ध्रुव सक्सेना, एंड ही इज अ न्यूरो सर्जन। हाय, दिस साइड ईशान धवन एंड यू आर वाचिंग ऑन देसी फीड। पोस्टर तो हमने डाल दिया, अब आप बताइए आपका क्या कहना है पोस्टर को देख के। लेकिन क्या कुछ अलग कॉन्सेप्ट लेके आया है या क्रूशियल जो रोमांटिक रहता है वैसा, या कुछ अलग कुछ ट्विस्ट है इस कहानी में? दिस इज अ लव स्टोरी एंड वेरी हार्ट फेल्ट, वेरी इंटेंस, प्योर, पैशनेटिव, और इन सब चीज़ों के साथ ही साथ ये जो स्टोरी है ध्रुव तारा, ये एक पैकेज है, आप कह सकते हैं, ड्रामा का, इमोशंस का, अच्छी स्टोरी टेलिंग का। और सबसे अच्छी बात मुझे सब टीवी की ये लगती है कि ना ये अपने विजुअल्स पे बहुत फोकस करते हैं। अगर सपोज करिए क्रोमा होता है, या जो हम कहते हैं सीजीआई या फिर वीएफएक्स, सीजीआई मीन्स कंप्यूटर ग्राफिक्स। सो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है इन इस पूरे जोन में, एंड वो चीज़ इसको ना थोड़ा सा ना और ज़्यादा इसमें निखार डालती है। तो या एंड ये जो स्टोरी है ना, ये दिस रिवॉल्व्स अराउंड द लाइव्स ऑफ ध्रुव, अ सक्सेसफुल न्यूरोसर्जन, एंड तारा, प्रिंसेस फ्रॉम 17th सेंचुरी। एंड या एंड तारा का जो भाई है, तारा के जो भाई हैं वो को कुछ तकलीफ हो जाती है, तो इसीलिए वो इस सदी में आती हैं उनका इलाज ढूंढने के लिए, एंड तभी वो ध्रुव से मिलती हैं। सो दिस शो इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ मॉडर्न डे 17th सेंचुरी आगरा। एंड जो विजुअल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, हम लोगों ने बाकायदा उधर जाके शूट किया है। सो आप लोगों को अच्छा लगेगा, जो कि 20 फरवरी से आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। लेकिन आप एक किरदार के बारे में कुछ बता दीजिए, क्या बैकग्राउंड है और असली में आपसे कितना रिलेट करता है आपका किरदार? ध्रुव का पूरा नाम है ध्रुव सक्सेना, डॉक्टर ध्रुव सक्सेना, एंड ही इज अ न्यूरो सर्जन, दिमाग का डॉक्टर। और इसका जो ड्रीम है वो ये है कि जैसे दिमाग में गांठ होती है, या फिर सिस्ट कह लो उसको, या फिर ट्यूमर कह लो, उसका इसको इलाज ढूंढना है। और इस जर्नी में जो इसको दवा बनानी है, वैक्सीन जो भी है दवा बनानी है इसको, उनके लिए प्रिकॉशंस के लिए या फिर उनके क्योर के लिए, तो इसके बीच में जैसे देखिए, ये शो के रिलेटेड नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपकी जो भी लाइफ होती है, ये ध्रुव की कहानी के बारे में बता रहा हूँ मैं। ध्रुव की कहानी के बीच में जब तारा इंट्रोड्यूस होती है उसकी एक जर्नी टू फाइंड द क्योर फॉर कैंसर, तो जब तारा आती है, तारा अपने अलग रीजन से आती है। अभी मैं तारा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ध्रुव के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो लाइफ में उसके लव इंट्रोड्यूस होता है, उसको पता तो होता है, एहसास होता है उसको प्यार का, बहुत ही उसने सेक्रीफाइस भी किया है, जो आपको उसमें दिखेगा शो में, कि तारा के आने से पहले भी उसकी लाइफ में कोई था, और वो कौन था वो आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन उसको एहसास प्यार का नहीं हुआ था, लेकिन होता ना इन्फैचुएशन या फिर लाइकनेस, वो थी कहीं ना कहीं, उसको उसका जस्ट पता था। लेकिन जो प्यार है वो तारा के आने से पता चलता है उसको। और जब तारा आती हैं, वो अलग सदी से हैं, 2023 के लड़के के साथ वो घूम रही बोल रहा हूँ, ढूंढ रही हैं। और वो जब मिलेंगे एक दूसरे को, तो वो एक दूसरे को कैसे समझाएंगे अपनी ज़रूरतें, एक दूसरे को कैसे, अगर जैसे तारा को मुझे मदद चाहिए, तारा को अगर मुझसे, तो वो मुझे कैसे लेकर जाएगी अपनी सदी में, लेकर जा भी पाएगी कि नहीं ले जा पाएगी, मुझे कैसे मनाएगी, या फिर अगर मना भी लिया और प्यार का इजहार करना हो तो सबसे पहले कौन करेगा, और प्यार का इजहार कैसे होता है, उस सदी के लोग इस सदी में कैसे करेंगे। जो इस सदी के लोग हैं जो प्यार का इजहार जैसे करते हैं, क्या वो 17वीं सदी की लड़की उसको समझ पाएगी, उसको सही मायनों में ले पाएगी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। और कभी भी अगर इतना पुरानी सदी से कोई आता है और वो इस सदी में आता है, एंटर होता है, तो वो कहीं ना बहुत ही फनी भी होता है, कहीं ना कहीं बहुत सीरियस भी होता है, कहीं ना कहीं इंसान वो घबराया भी हो सकता है, कहीं ना कहीं वो डरा भी हो सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो ध्रुव है वो बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े में मानता नहीं है, और बहुत ही काम रहता है, पॉजिटिव रहता है। सो अपनी पॉजिटिविटी और कामनेस से ही ये जो ध्रुव है वो तारा को हैंडल करेगा, एंड तारा ध्रुव को हैंडल करेगी। जो तारा है, तारा इज राजकुमारी, तो उसका कहीं ना कहीं तलवारबाजी या फिर
क्या कहते हैं उसको, धनुष बाण वगैरह, घोड़े वगैरह ये सब यूज़ होते हैं वहाँ पे। तो वैसी थोड़ी सी है, थोड़ी एग्रेसिव, थोड़ी वायलेंट। एग्रेसिव नहीं कहूँगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं राजकुमारी की तरह है। अथॉरिटेटिव कहते हैं, अथॉरिटिव कहते हैं, अपना हक रखने वाली या फिर जताने वाली, क्योंकि वो राजकुमारी जैसे उसके हाव भाव होंगे या फिर बात करने का तरीका होगा। तो ध्रुव ऑपोजिट है टोटल। अगर तारा कहेगी तो तारा अगर कहेगी कि ये है, इसको दंड मिलना चाहिए अगर इसने गलत किया है, तो अगर ध्रुव कहेगा, ध्रुव ऐसे कहेगा कि शांति से भी बात हो सकती है, और अगर आप प्यार मोहब्बत से बात करें, अगर दिमाग और जुबान को कंट्रोल में रखें तो लोग अपने आप बात मान जाते हैं। तो ये पर्सपेक्टिव है इन दोनों के। सो दिस इज इट। मजा आएगा आपकी केमिस्ट्री देखने में ऑडियंस को, लेकिन क्या कहना चाहेंगे आपकी प्यारी ऑडियंस को जो आप इतना अच्छा और काफी डिफरेंट शो लेके आए हैं? डिफरेंट है, मेरे लिए भी है, आप लोगों के लिए भी होगा, बिकॉज मैंने जितने भी शो किए उसमें जितनी मैच्योरिटी इस कैरेक्टर से आई है उतनी उन किरदारों में नहीं थी। एंड मैं खुद 27 का हूँ, तो कुछ चीज़ें और कुछ शब्दों के और सिचुएशन के मायने भी मुझे धीरे धीरे अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में पता चल रहे हैं, और ये बस बूस्ट हो गया कि मैं एज एन एक्टर इन इमोशंस को जल्दी फील कर पा रहा हूँ, जो कि अगर मैं नॉर्मल एज एन ऑडियंस मैं कहूँ, अगर मैं इस फील्ड में ना होता तो मैं मे बी जो 35 साल में मुझे सीख मिलनी थी वो मुझे भी आप कह सकते हैं 27 में मिल गई इस फील्ड के थ्रू। सो ये किरदार बहुत ही अलग है, आपको मज़ा आएगा। अगर जो लोग मुझे पहले देख चुके हैं स्क्रीन पे, लाइक स्टार प्लस आई डिड शो, जहाँ पे फिर स्टार भारत आई डिड, एंड देन इन 2 शो जो देख चुके जो लोग, उनको इसमें बहुत डिफरेंस दिखाई देगा कि मैच्योरिटी बेस पे या फिर हेयर स्टाइल में या फिर बियर्ड में एंड डायलॉग डिलीवरी में, या फिर बिकॉज ये ओवरऑल एक डॉक्टर है तो वो डॉक्टर की तरह ही बात करता है, डॉक्टर की तरह ही रहता है। एंड मैं आपको लोगों को यही कहूँगा कि आप क्या कहते हैं उस चीज़ को, आप 20 फरवरी से देखना शुरू करिए। आपको कुछ भी अगर लगेगा, आप देखिए, आप हम तक कभी भी पहुंच सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम के थ्रू, या फिर ये जो भी शो है, जो भी बोल दिया मैंने, इसको मत डालना, ठीक है, ये जो भी वाला जो, हाँ। सो जो सोनी सब के पेज पे भी आप क्वेश्चंस डाल सकते हैं, वो भी हम तक पहुंचते हैं। एंड बहुत सारे मीडियम्स हैं, को एक्टर्स के इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। हम उन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेते हैं और हमें पता चलता है कि आप लोग हमें कितना प्यार करते हैं और हमारे बारे में कितना सोचते हैं। सो यही प्यार बरकरार रखिए और देखिए हमारा शो 20 फरवरी से सोमवार से शनिवार शाम 8 बजे, ध्रुव तारा। देखिए, जो भी जीते हैं बहुत खुशी की बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट मैं देखता नहीं हूँ बिग बॉस, रियली सॉरी। बिकॉज देखिए क्या होता है ना, एज एन एक्टर हम लोगों को वक्त इतना मिलता ही नहीं, हम अपने एपिसोड नहीं देख पाते हैं। क्योंकि 14 घंटे शूट होता है। आई गेस से जितने भी एक्टर्स जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी देखेंगे, तो वो समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। और या कॉन्ग्रेचुलेशंस।